नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात करते हैं भारत में आती हुई एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार होता रहा है, जो कि 2002 या 4 के पास में जो कभी 4 या 5 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था, अब वो पिछले 2 सालों में 80 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर पहुंच गया है। और पिछले 2 सालों में 165 बिलियन यूएस डॉलर का डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में हुआ है। उसकी विशेषता ये होती है कि इस पर कोई ब्याज नहीं देना होता। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि कंपनियां, बाहर की कंपनियां और फंड करते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के अंदर यहाँ पे भारत में निवेश कर रहे हैं, और ये निवेश लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है कि 2015 और 14 से ये कई गुना अधिक है। और 2004 या 5 के हिसाब से तो करीब 20 गुना हो चुका है। यानी कि भारत लगातार इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो निवेश है उसको आकर्षित कर रहा है, और 101 देशों से अधिक लोग लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं, निवेश करते चले जा रहे हैं। अब फरवरी में देखिए कि एक विशेष घटना है कि हमारे यहाँ देश में, हमारे देश के बुद्धिजीवी जो विमर्श घड़ते हैं और जो समाचारों को टेढ़ा मेढ़ा करके ट्विस्ट करते हैं, उसका पता नहीं कहाँ कहाँ तक इफेक्ट चला जाता है, उसका असर विदेशों में भी चला जाता है। अब ये क्यों, कौन लोग हैं, हम हमेशा ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये अधिकतर विषय के जो सबसे जो अगर कुछ कोई बुराई ढूंढने सबसे पहले निकलते हैं ये। अगर किसी गांव में पहले गैस का सिलेंडर किसी को नहीं मिल रहा था, और अब मान लो कि उसके अंदर 50 लोगों को, 50 घरों को मिलने लगा, लेकिन किसी कारणवश 2 को नहीं मिला, तो वो 2 जो जिनको नहीं मिला है उनकी विपदा की कहानी, उसको नाटकीकरण करके, उसको बड़ा फैला के पसरा के पूरी लोगों के, उनके पाठकों और दर्शकों के दिमाग में ये डाल देंगे कि देखिए ये गड़बड़ है। तो ये बड़े बड़े पत्रकारों ने, शेखर गुप्ता और ने भी माना भी है कि हम तो गलतियां ढूंढने निकले थे, हम तो कमियां ढूंढने निकले थे, क्योंकि हमारा जो पूरा जो फोकस था वो उसी तरह का था। तो अब आप देख लीजिए कि जो भारत की एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, सिंगापुर ने टॉप किया है। यानी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है 27%, 27% सिंगापुर से आया है। उसके बाद में अमेरिका का नंबर है 18%, और मॉरिशस, कई कारणों में वो मॉरिशस में बहुत सारी कंपनियां बनी हुई हैं और वो वहाँ पे से भारत में निवेश करती हैं। इसके बारे में कई कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन सही और गलत दोनों की तरफ देखा जाए तो मॉरिशस एक डेस्टिनेशन है जहाँ से एक स्थान है जहाँ से कि भारत में इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन अब इसके परिप्रेक्ष्य में देख लें कि इसी फरवरी में क्या हुआ था। इसी फरवरी में ऐसा हुआ था कि जो भी कुछ हो, भारत के बुद्धिजीवियों का जो विमर्श है, अखबारों में, टेलीविज़न पे, या कि बाहर जाकर के लोग भाषण देते हैं, या कि विदेशों में भारत के बुद्धिजीवी जो है ना वो लेख लिखते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, उनको लेख लिखने में महारत हासिल है। अब सिंगापुर एक बहुत ही आधुनिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, और छोटा सा देश है, सिटी स्टेट के आसपास ही उसको कहा जाता है। लेकिन वो छोटा सा सिटी स्टेट के दिमाग के, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं श्री लूंग, उन लूंग ने फरवरी में कहा कि भारत में प्रजातंत्र का सत्यानाश हो चुका है, और जो एमपी हैं उनके पीछे क्रिमिनल केस हैं। और इस रेफरेंस में कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि पहले का जो जमाना था
तब से सब कुछ ठीक हो रहा था, अब प्रजातंत्र का सत्यानाश हो चुका है। ये उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, क्या उनके ऊपर प्रभाव थे, उसकी बात का विषय अभी नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के ये कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, कितनी बड़ी ये टेढ़ी मेढ़ी बात है कि एक तरफ फरवरी में है, यानी कि उसी समय तो कर रहे होंगे ना, वो वहां के प्रधानमंत्री कह रहे भारत बिल्कुल बेकार देश है, वहां स्वतंत्रता नहीं है और वहां पे प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया है और घोट दिया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन उनका देश और वहां के उद्योगपति जो है वो भारत में निवेश कर रहे हैं। तो ये भी एक विचित्र स्थिति है। लेकिन भारत देखिए विचित्रताओं का देश है, और हमारे यहाँ जो कई सारे चाहे केवीआईसी की सेल जो है ना 115 करोड़ के ऊपर चली गई हो, ये सारी की सारी चीजें होती रही हो, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2 साल में 165 बिलियन यूएस डॉलर आ गया हो। लेकिन हमारे बुद्धिजीवियों को उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो इन संख्याओं को, इन आंकड़ों को देखते ही नहीं है। उनका तो अगर देखेंगे भी तो उसमें से कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा उसमें से कुछ निकाल लेंगे और उसके ऊपर फिर वो व्याख्यान अपना लिखेंगे, और उनमें से अधिकतर वही है जिन्होंने कि देश में और देश के प्रांत में अलग अलग जगह जो है वो उद्यमियों को भगाया है, उनको परेशान किया है और उद्योगों को नष्ट किया है। और वो लोग आप देखिए कि उद्योग के बारे में लिख रहे हैं कि उद्योग कैसे अच्छे चलने चाहिए और बेरोजगारी कितनी हो रही है वगैरह वगैरह। इस बात को रिपीट करने की जरूरत ऐसी है क्योंकि एक ही नैरेटिव है, एक कथानक है, उसको चला दिया गया है। तो और इसमें जो भी कुछ हो रहा है आज की तारीख में, जो आंकलन है उसमें ये माना जा रहा है कि भारत सबसे अधिक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, क्योंकि उसने इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर लिया है और भी बहुत सारे क्षेत्रों में कई तरह के उसमें काम हो रहे हैं, जो नए नए काम हो रहे हैं। अब इसमें अगर ये देखा जाए कि सबसे अधिक एफडीआई कहाँ आया, तो कर्नाटक में आया, महाराष्ट्र में आया और दिल्ली में आया। तो उसके कारण है, और ये भी माना जाता है कि कर्नाटक में सबसे अधिक इसलिए आया क्योंकि जितने भी यूनिकॉर्न हैं, जो अपस्ट्रीम नए नए प्रोजेक्ट हैं, जो स्टार्टअप्स हैं वो, और बड़े स्टार्टअप्स हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, वो उनमें से 100 में से 40 जो हैं वो कर्नाटक में हैं। तो ये इस तरह की परिस्थितियों के कारण ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वहाँ आया है। लेकिन आप ये भी देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी, जो कलपुर्जे और सामान बनाने के क्षेत्र में भी जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी आ चुका है और वो लगातार बढ़ रहा है। और 101 देशों ने 57 सेक्टर, यानी कि वाइड स्प्रेड है, ये स्प्रेड बड़ा वाइड है कि एक या दो में वो केंद्रित नहीं है। 57 सेक्टर में जो है वो कोविड महामारी और उसकी समस्याएं, उसका भय, उसका डर, उसको छोड़ के जो इतना फियर था उसको एक तरफ रख के उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो आगे भारत में इस तरह की बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो उनका जो पैसा भारत में लगा रहे हैं, उसकी जो कंपनियां स्थापित कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और सर्विस के क्षेत्र में, वो उनको मालूम है कि वो एक हब बनेंगी दुनिया के लिए और भारत के लिए भी, क्योंकि भारत जो है उसमें खुद का भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार जो है वो और ये जो एफडीआई जो बढ़ रहा है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं कि देश में पैसा आ रहा है, ये कुछ और चीज़ें भी इंगित करता है, उनकी तरफ इशारा करता है और उसको फिर स्टैब्लिश करता है कि जो भारत की स्थिति है वो बेहतर होती जा रही है। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो कंटिन्यू रहने वाला है, और उसमें नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये निवेश आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी है, नए क्षेत्र हैं और उसमें ग्रोथ की संभावना है, तो एम्प्लॉयमेंट की भी उसमें संभावना है। तो ये और उन देशों का 101 देशों का विश्वास भारत के देशों में है, वो अपना पैसा लाके आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कलम घसीट जो कभी आप देखिए कि कंप्यूटर और इंटरनेट और नेटवर्क के बारे में वो कभी हिंदुस्तान के जो लोग थे, हिंदुस्तान के जो इंजीनियर थे, उनको कोड खुली कहते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे।
तो अब आप देखिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विसेज का लोगों को कितना फायदा हुआ है, सरकार को कितना फायदा हुआ है, कंपनियों को कितना फायदा हुआ है, और उससे बाहर भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ जो कलम घसीट हैं, जिनको कुछ अधिक जानकारी इन विषयों की नहीं है, तो वो कलम घसीट इसी तरह से मजाक उड़ाते रहते हैं। और पहले, अब हमने पहले भी चर्चा की है कि कंप्यूटर के आने में भी बड़ा भारी तरीके से मजाक उड़ाया गया राजीव गांधी का। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल जो है वो आगे के क्षेत्र में, तो क्योंकि उनको समझ नहीं है। तो कहने का मतलब आज भी ये है कि एफडीआई वगैरह के बारे में किस क्षेत्र में आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो लगातार जितनी ऋणात्मक खबरें, जितनी नेगेटिव खबरें हैं, उसको ड्रामाटाइज करके उसको बढ़ा के वो दिखाते चले जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है, वास्तविकता ये है कि अगर 101 देशों के लोग अपने पैसे भारत में लगा रहे हैं, तो भारत की इकोनॉमी में, भारत के लोगों में, भारत की सरकार में भी एक तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली जो देश के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन तो सरकार ही करती है, वो उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। जो प्रोडक्शन लिंक जो इन्वेस्ट इंसेंटिव स्कीम है, जो विभिन्न क्षेत्रों में चल रही है, जो ड्रोन के क्षेत्र में भी है, जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी है, तो भारत से जो रेल के कोच जो बने हैं वो पहली बार बाहर गए हैं, और मिसाइल सिस्टम भी बाहर गया है, उसका भी हम मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये वास्तविकता है, तो इन वास्तविकताओं को हमें समझना चाहिए और सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। और वो जो हमारे विद्वान लोग जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भारत लंका की तरफ जा रहा है, तो किस तरह जा सकता है? दोनों का कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता है। लेकिन अब भारत के बुद्धिजीवी विशिष्ट प्रकार के बुद्धिजीवी हैं, भारत भी हमारा विशिष्ट प्रकार का देश है और एंशियंट सिविलाइजेशन भी है, तो अपने साथ बहुत सारा बैगेज लेकर आता है। और पिछले 70-60 साल का तो बैगेज काफ़ी भारी है, और वो धीरे धीरे दूर होगा। देखिए, तो कुल मिला के हमने आज बात की भारत में बढ़ते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, उससे किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, वो इसका इंगित करता है कि 101 देश जो है भारत में विश्वास रखते हैं, यहाँ के लोगों में विश्वास रखते हैं, और वो ठीक समझ रहे हैं और इसीलिए भारत में निवेश कर रहे हैं। तो हमें आशा है ये छोटा सा जो कार्यक्रम जो एफडीआई के बारे में है, वो आपको पसंद आया होगा। तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ इसका लिंक साझा करें, चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, और अगर कोई कमेंट भी आप करना चाहें तो और यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ।